पिछले 30 साल से हम लोगों के द्वारा रिस्कन नदी के आसपास की पहाड़ियों पर पानी बोने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि यदि पानी बोया जाएगा तभी ज़मीन में कहीं निकलेगा, कहीं उगेगा। तो जितना भी वर्षा का पानी है उसको हम लोग तालाब बना करके, खाव बना करके जगह जगह रोकने में लगे हुए हैं पिछले 30 साल से। इसमें छोटे बड़े बहुत प्रकार के खाव हम लोग के द्वारा बनाए गए हैं और लगातार बांस के पेड़ों को भी रिस्कन नदी की पहाड़ियों के पर लगाया गया है, जिससे कि पानी संरक्षित हो सके और रिस्कन नदी बच सके। इस उद्देश्य से इसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन पिछले 7 साल से इस कार्य प्रारंभ में इस कार्य के लिए हमको बहुत सारी सहायता उत्तराखंड सेवा निधि द्वारा दी गई थी और उसके अतिरिक्त कुछ पैसे वाले लोगों ने भी, जो सक्षम हैं, उनके द्वारा भी कुछ खाव बनवाए गए थे। और वर्तमान में दिल्ली के श्रीमान वीरवानी जी, जो राज्यसभा के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा पिछले 2013 से हमारे क्षेत्र में आकर के वो मेरे संपर्क में आए और उसके बाद हमने उनको जहाँ जहाँ पर स्पॉट निर्धारित किए, गांव निर्धारित किए, वहाँ उनके द्वारा खाव बनवाए गए। वर्तमान कोविड काल में क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो उनके द्वारा जो लड़के दिल्ली से आ गए यहाँ और उनके पास कोई रोजगार नहीं था छोटे मोटे खर्च के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप जगह जगह पूरे गांव में खाव बनवा दीजिए, उसके लिए जो भी आर्थिक सहायता हो सकेगी वो मैं दूंगा, मैं करूंगा। तो हम लोग ने इस प्रकार को खाव खुदवाने का काम युवाओं को दे दिया। वो युवा खाव खोदते हैं, उनको एक नाप दे दी जाती है और हम लोग उसको बता देते हैं कि इतने नाप बनाने पर इतना पैसा तुमको दिया जाएगा। तो लड़कों की टीम लगातार इसको बना रही है। कोंला गांव में इस वक्त इसका काम चल रहा है। ये कोंला गांव का एरिया है जिसमें दीपा हरबोला को जिम्मेदारी हमें दी गई थी कि आप यहाँ पर देख रेख में करें, और उसके अतिरिक्त बनवाए गए हैं कोंला गांव के नार सिंह, बिठोली, कांडे और अभी कहाली में इस वक्त काम चल रहा है, छतरा में इस वक्त काम चल रहा है। बहुत सारे गाँव में युवा जो है इनको बना रहे हैं। लगभग ये जो इस वक्त 100 से अधिक ऐसे खाव इस एरिया में बहुत सारे गांव में जो है बनाए गए हैं। कांडे में बनाए गए हैं, सिमल गांव में बनाए गए हैं। उसके द्वारा जो है करोड़ों लीटर पानी जो वर्षा का है वो रोक दिया गया है। हम मानते हैं कि उसके बाद वो नदी में कहीं ना कहीं निकलेगा जरूर। इसके लिए ये काम किया जा रहा है, पानी को बोने का प्रयास जमीन के अंदर, जो कहीं न कहीं निकलेगा, उगेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी उद्देश्य से इन खावों को बनाया जा रहा है वर्तमान में। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायतों से, पंचायत से, सभी से कहा जा रहा है कि आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाव बनवाइए इस क्षेत्र के अंदर, जिससे कि पानी रुक सके। उसके अतिरिक्त की अपील की गई है पानी बोने के कार्यक्रम में कि जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है वो पीपल पानी पर खाव बनवाएं, किसी के यहाँ किसी का जन्म हो रहा है उसके नामकरण पर खाव बनवाएं, किसी का वार्षिक श्राद्ध है उस पर खाव बनाएं। कुछ युवाओं ने ऐसा काम प्रारंभ भी किया है कि चलिए हम कोई न कोई शुभ कार्य में, नौकरी लगने में खाव बनाएंगे, और वो लगातार प्रारंभ खाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पानी को जमीन के अंदर बोया जा सके। गाँव वालों से हमने द्वारा अपील की गई है कि वो अपने जब खेत खोदते हैं तो उसका ढलान थोड़ा सा पहाड़ी की तरफ को रखें, जिससे कि जो वर्षा का जल है वो खेत में रुके और पहाड़ के अंदर को जाए। जैसे हमारे पहले बुजुर्ग करते थे कि खाव पानी के खेत को जो है ऐसा बनाते थे कि पानी अंदर की तरफ चला जाए। ये प्रयास उनका रहता था। अभी लगातार इस काम को हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ये काम आगे चलता रहेगा और इससे जो है बहुत सारा लाभ होगा। ऐसा है वो नहीं